हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टैक्स गुरुजी डिजिटल पर। और आज हम हाजिर हैं आप सभी के बीच आज की लेटेस्ट अपडेट लेकर। तो बने रहिए हमारे चैनल पर इसी तरह की अपडेट पाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आयकर रिटर्न फाइलिंग की नई तारीखें और नियम असेसमेंट वर्ष 2025-26 के लिए, जो कि स्टार्ट हो चुका है हमारा 1 अप्रैल 2025 से। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आयकर रिटर्न फाइल की नई तारीखें और नियम असेसमेंट वर्ष 25-26 के लिए बात करेंगे। 1 अप्रैल 2025 से भारतीय सरकार ने असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को और नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो वित्तीय वर्ष 24-25 से संबंधित है। इसमें फाइनेंशियल ईयर आपका 24-25 लगेगा और असेसमेंट ईयर 25-26 लगेगा। इन बदलावों का उद्देश्य टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाना, अनुपालन सुनिश्चित करना, लेकिन इनके साथ नई समय सीमाएं, संशोधित फाइलिंग विकल्प एवं देरी पर जुर्माना भी जुड़े हैं। चाहे आप एक वेतनभोगी हो, सैलरी पर्सन हैं, या आप एक बिजनेसमैन हैं, या आपने कुछ गलतियां की हुई हैं और उनमें कुछ सुधार करना चाहते हैं, ताकि आप भारी जुर्माने से बचा जा सके तथा टैक्स लाभ को अधिकतम किया जा सके। इस विस्तृत वीडियो में हम इस पर आप चर्चा करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। नई आईटीआर फाइलिंग व्यवस्था का परिचय। टैक्स समुदाय में इस बदलाव में खूब चर्चा हो रही है कि 1 अप्रैल 2025 से सरकार ने आईटीआर फाइलिंग शेड्यूल का नया रूप दिया है। अधिक लचीलापन प्रदान करता है, लेकिन सख्त अनुपालन भी सुनिश्चित करता है। अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो मूल सबमिशन में कोई गलती की है, तो आपके पास अभी भी विकल्प हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसमें आपकी समय सीमाएं, संशोधित रिटर्न फाइलिंग विकल्पों और देरी से लगने वाले जुर्मानों के बारे में गाइड करता है। अंत तक बने रहें ताकि हर बारीकी को समझ सकें और महंगी गलतियों से बच सकें। हमारे व्हाट्सएप चैनल, क्यूआर एवं यूट्यूब चैनल टैक्स गुरुजी डिजिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नियमित अपडेट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि असेसमेंट वर्ष 2025-26 मूल रूप से आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा क्या है। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट शुरू करते हैं। असेसमेंट ईयर 25-26 वित्तीय वर्ष 24-25 फाइनेंशियल ईयर आपका 24-25 के लिए मूल आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा निम्नलिखित है। अगर आप गैर ऑडिट मामले में कोई व्यवसाय करते हैं जिसका टर्नओवर 1 करोड़ तक है, तो आप अगर 1 करोड़ से कम है, तो आप अपनी आय, वेतन, निवेश, अन्य स्रोतों को टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है। अगर आपका टर्नओवर साल का 1 करोड़ से कम है, तो आपको किसी भी तरह का टैक्स ऑडिट नहीं कराना है। और इस केस में आपकी जो आईटीआर फाइलिंग की डेट होगी वह 31 जुलाई 2025 तक आपको अपना आईटीआर किसी भी कीमत में फाइल कर देना है। 31 जुलाई 2025 के बाद फाइल करने पर आपको अपने आईटीआर में लेट फीस देनी पड़ सकती है। अगर पुरानी टैक्स व्यवस्था डिडक्शन के साथ या नई टैक्स व्यवस्था सरल स्लैब के साथ कम डिडक्शन में से चुन सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप नया टैक्स स्लैब में जाते हैं या पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, यह आपके अपने विवेक पर निर्भर करेगा किस तरह से आप जाते हैं। ऑडिट के मामले में यदि आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से या व्यवसाय आय के साथ है 1 करोड़ रुपए से अधिक है, अगर आपका व्यवसाय टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से अधिक है या टैक्स ऑडिट की जरूरत है, तो समय सीमा 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ जाती है। इसमें ऑडिट के केस में आपको अपना आईटीआर 31 अक्टूबर 2025 तक किसी भी स्थिति में फाइल कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे देखते हैं, लेकिन इसमें एक पेच यह है कि आपकी टैक्स व्यवस्था का चयन पिछले साल के निर्णय पर निर्भर करता है कि आपने पिछले साल अपना आईटीआर फाइल करते समय किस तरह का टैक्स स्लैब चुना हुआ था। अगर आपने पिछले साल पुरानी व्यवस्था चुनी है तो बाहर निकल गए हैं, तो आपको असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए भी पुरानी व्यवस्था ही फाइल करना होगा।
जब तक आपका इनकम टैक्स पोर्टल और फॉर्म 10IEA फाइल करके नई व्यवस्था में वापस नहीं आते हैं। ध्यान दें, नई व्यवस्था में स्विच एक बार का विकल्प है। एक बार चयन करने के बाद आप पुरानी व्यवस्था में वापस नहीं जा सकते हैं। यानी अगर आप अपनी टैक्स स्लैब को चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉर्म 10IEA इनकम टैक्स का एक फॉर्म है जिसे फाइल करके नए टैक्स से पुराने टैक्स स्लैब में या पुराने टैक्स स्लैब से नए टैक्स स्लैब में आ सकते हैं। यह लचीलापन एक बड़ा बदलाव है, लेकिन सावधानी पूर्वक योजना की जरूरत है। समय सीमा चूकने पर या गलत व्यवस्था चुनने पर अधिक टैक्स या जुर्माना लग सकता है। तो आइए देखें, अगर आप इन तारीखों को मिस करते हैं तो क्या विकल्प होता है। यदि आपने इन तारीखों को मिस कर दिया तो आपको अपने ITR के लिए क्या विकल्प मिलते हैं। संशोधित ITR फाइल करने के लिए गलतियों को सुधारने के लिए क्या क्या विकल्प है। मूल ITR में गलती हो गई है, घबराए नहीं, आप संशोधित ITR फाइल करके गलतियों को ठीक कर सकते हैं। यानी आप अपना रेक्टिफाई रिटर्न दोबारा से रिवाइज रिटर्न फाइल करके उसमें संशोधन करा सकते हैं जो भी गलतियां हुई हैं। समय सीमा क्या है। अगर आप की समय से आप 31 दिसंबर 2025 तक ITR को संशोधित करके उसमें रिटर्न दोबारा से फाइल कर सकते हैं, चाहे आपने 31 जुलाई 2025 गैर ऑडिट मामले में या 31 अक्टूबर 2025 ऑडिट के मामलों में रिटर्न फाइल किया हो। यानी आपने ऑडिट रिटर्न फाइल है या नॉन ऑडिट रिटर्न फाइल है, आप अपने ITR में 31 दिसंबर 2025 तक किसी भी तरह का संशोधन कर सकते हैं। लागत क्या होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इस अवधि के भीतर संशोधन पर कोई जुर्माना या अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है। यह उन लोगों के लिए एक राहत है जो गलती से आय छोड़ देते हैं या गलत डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। यदि आपने अपना रिटर्न 31 जुलाई 2025 तक फाइल किया था और उसमें किसी भी तरह का क्लेम या कोई डिडक्शन छूट गया था या ऐसी कोई इनकम जो आप नहीं शो कर पाए थे, उसको इसमें आप 31 दिसंबर 2025 तक आपके पास समय रहता है, उसमें आप अपना रेक्टिफिकेशन करके अपना रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि अगर आप 31 दिसंबर 2025 की समय सीमा मिस कर देते हैं तो संशोधन पर शुल्क लगेगा, जिसे हम बाद में चर्चा करेंगे। यह प्रावधान तुरंत गलतियों को ठीक करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे करदाता के लिए अधिक अनुकूलित हो जाती है।